नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी आईआईपीए में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राखी बख्शी। हम बात कर रहे हैं प्रशिक्षण की, जो इस वक्त आईआईपीए में चल रहा है। और इस वक्त आए हुए हैं गुजरात से कुछ गैजेटेड ऑफिसर्स, वो अधिकारी जो क्लास 1 और क्लास 2 में हैं। और यहाँ आकर प्रशिक्षण में वो बहुत सारे सेशंस के द्वारा बहुत सारी नई चीज़ें इस वक्त सीख रहे हैं। तो हम उनमें से कुछ अधिकारियों से बात कर रहे हैं और उनसे जानने की ये कोशिश करते हैं कि वो किस तरह का अनुभव लेकर यहाँ से जाएंगे। तो फिलहाल मैं बात करती हूँ शील पटेल से। शील, बहुत स्वागत है आपका थैंक इस यू मैम। प्रोग्राम में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि क्या नए अनुभव जो हैं वो लेकर इस प्रशिक्षण से आप जाएंगे। प्रशिक्षण जो होता है वो हमें लगता है कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गवर्नेंस के अंदर। कौन से वैल्यू एक अधिकारी में होने चाहिए आपके अनुसार? एक ऑफिसर्स में सबसे पहले सेंसिटिवनेस होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए पब्लिक के प्रति। गवर्नेंस में आने के बाद एक कंपैशन, अपैथी आ जाती हम्म। है, संवेदना की हम्म। अतिरिक्तता, तो वो नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, एथिक्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है एफिशिएंसी। हम्म। एफिशिएंसी, जरूरी है। यस। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं अपने अनुभव में, खासकर सिटीजन जो होता है अपनी किसी डिमांड को लेकर आता है या उसको कुछ सुविधा चाहिए, तो वो चाहता है कि बहुत तत्पर होता है कि जल्दी से वो निपटारा हो जाए। और दूसरा, जो आपने एम्पैथी की बात की, तो अगर संवेदना होती है तो आप ज़्यादा समझ पाते हैं कि यस। कैसे उसका काम किया जाए। इस तरह के प्रशिक्षण, जैसा कि आपके कुछ साथियों ने भी कहा कि जब राज्य से आए और केंद्र में, तो एक पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो बदल गया, वो बड़ा हो गया, वृहत हो गया। आप भी यही सोचते हैं? यस, डेफिनेटली। जब हम स्टेट में होते हैं तो बहुत ही स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें पता चलता है कि सेंटर की भी अपनी लिमिटेशंस है, सेंटर की भी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। और सेंटर अगर स्टेट को कुछ करवाना चाहता है तो वो एज अ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है। तो वो हम लोगों को यहाँ पे फील हुआ कि हमें प्रायोरिटी को कैसे मैनेज करना है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि भारत 2047 में किस तरह का होगा, एक सपना लेकर चल रहे हैं। सपना ही नहीं, एक गोल लेकर हम चल रहे हैं कि हम उस वक्त कैसे अपने आप को तैयार करेंगे, और आप लोगों के कंधे पर बहुत जिम्मेदारी है। तो आपका क्या कहना है कि कौन से की एलिमेंट्स होने चाहिए जिनको लेकर ये रोड मैप पर चल सकते हैं? अगर मैम, जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात तो कर ही रहे हैं, यस। टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, इस तरह के और आयाम। मैम, जैसे 2047 का जो भारत हो ना, तो उसका जो आइडिया है वो बहुत ही ब्रॉड आइडिया है। तो इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन दैट हम्म। आइडिया। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उतना कहूँगा कि 2047 का जो भारत होगा ना, वो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे किस तरह का होना चाहिए। हम्म। तो अपने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी की जो ब्रिटिश आइडियोलॉजी थी, वो थी शासन करने हम्म। की। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ हम्म। तब हमारी मानसिकता हुई सेवा करने की। हम्म। उसके बाद अपने सेवात्मक मॉडल लेके आए, सिटीजन चार्टर लेके आए, हम्म। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हम्म। लेके आए। लेकिन फ्यूचर में जो अपना मॉडल होगा ना 2047 का, वो सर्विस डिलीवरी मॉडल होगा। हम्म। कि जैसे अगर हम ज़ोमैटो, अमेज़न से हम्म। कुछ डिलीवरी मंगाते हैं, तो हम राइट से कहते हैं कि आधे घंटे में क्यों नहीं आया? हम्म। 1 दिन में डिलीवरी क्यों नहीं आई? मैंडेटेड होगा मतलब। यस। और उसका जो पब्लिक ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज़्म होगा, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्कुल, उस पे तो काम भी अभी चल रहा है यस, काफ़ी। यस मैम, डेफिनिटली। आप लोग सीपी ग्राम्स के बारे में जानते होंगे, यस, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। give us and Gujarat is the role model in हुँ, that regard, बिल्कुल, स्वागत प्लेटफॉर्म एंड अच्छा। ऑल। तो 2047 में टेक्नोलॉजी के यूज से जो डिस्क्रिशनरी पावर होगा ना, वो हुँ। कम हो जाएगा ब्यूरोक्रेट्स का। तो जितना डिस्क्रिशनरी पावर कम होगा उतनी सर्विसेज बढ़ेगी, हुँ। डिलीवरी मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा। इसमें जैसे हमारी आर्थिक व्यवस्था की बातें तमाम, इस समय हम जब सिटीज़न से डील करते हैं, तो तमाम ऐसी चीज़ों से डील करते हैं। तो आपको लगता है कि वहाँ पर आपका अनुभव अपना भी और यहाँ जो सीख रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर आप एक बेहतर ऑफ़िसर और एक व्यक्ति भी बनने में आगे बढ़ेंगे? डेफिनेटली मैम, रेवेन्यू का अगर मैं थोड़ा बताऊं, तो गुजरात में रेवेन्यू के लैंड रिकॉर्ड, आई एम डिस्ट्रिक्ट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, और लैंड रिकॉर्ड के पर्सपेक्टिव में गुजरात में काफ़ी डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो यहाँ पे आज कोई भी आपको अपना लैंड का रिकॉर्ड लेने के लिए तहसीलदार के पास या किसी के भी पास, गवर्नमेंट ऑफिस के पास आना नहीं पड़ता। हुँ। जस्ट मोबाइल से आप जैसे आप जेडब्ल्यू का रिजल्ट या फिर यूपीएससी हुँ। का रिजल्ट डाउनलोड करते हो, वैसे इजीली आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बहुत ही ऐसे एक स्ट्रॉन्ग इनोवेशन जो गुजरात ई धरा जिसको हम हुँ। कहते हैं, वो गुजरात लेके आया। और बहुत सारे स्टेट, कर्नाटक, उड़ीसा, वो लोग भी ऐसा अपना प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। तो पूरी जो अपनी टेक्नोलॉजी है, वो पूरा जो अपना गवर्नेंस है वो टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी से ही ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी
ऑनेस्टी वो सब हम अचीव कर पाएंगे। और एक साइंटिफिक अप्रोच आ रहा है सब यस चीजों में, यस और साइंटिफिक अप्रोच आएगा तो जैसा आपने कहा टाइम बाउंड डिलीवरी भी होने लगेगी। सुनिश्चित हो पाएगी। जी। और दूसरा कि मैम ऐसा भी नहीं हो पाएगा कि अभी हम लोगों को ऊपर से सीएम डैशबोर्ड से मॉनिटर कर पाते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन फर्स्ट आती है और कौन सी पहले उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो अभी ऐसा भी नहीं है कि भाई हमारी पहले निकाल कर दो, हम थोड़ा ऐसा करेंगे। देयर इज इक्वालिटी, यस देयर इज यस इक्वालिटी, फेयरनेस एज शी यस सेड, तो वो भी हो जाता मेरिट है। के बेसिस पे अभी रिजोल्यूशन होता है। मेरिट के बेसिस पे यस होता है, परफॉर्मेंस मेरिट, ये अभी कीवर्ड्स हो गए हैं। अभी टेक्नोलॉजी से ऐसा हो पाएगा कि आई कैन सी कि कितने मतलब ऑफिसर्स कितना टाइम तक इस डिस्ट्रिक्ट में रहा, उतने कितने एप्लीकेशन का रिजोल्यूशन किया, बिल्कुल। कैसे किया, कितना पॉजिटिव किया, कितना नेगेटिव किया, तो वो पूरा भी ट्रैक हो वो पाएगा। खाका पूरा सामने है, यस पारदर्शी रूप से। यस तो चलिए, और युवाओं के लिए जैसा कि मैंने कहा संदेश, जो आगे इस करियर में प्रशासन में आना चाहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के को पढ़ना और बेहतर करना चाहते हैं। मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट जॉब की वो काफ़ी चेंज हो गई है। तो अभी एक जॉब नहीं रही है, एक सर्विस बन चुकी है। तो सिर्फ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ना आए कि बस हमें 10 बजे आना है, 6 बजे निकल जाना है और ऑफिस में कुछ करना नहीं है। तो ऐसी मानसिकता से ना आए। आप इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं जो भी ऐसे युवा है कि जो अपने आप को इनोवेटिव, क्रिएटिव, टैलेंटफुल मानते हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब में आए। और यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है ऐसे लोगों की। तो यही कह के मैं अपनी जी, बात का समापन करना बहुत चाहूँगा। बहुत अच्छा बोला आपने शील जी। और मुझे लगता है युवाओं को जो भी ये देख रहे हों, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। प्रशिक्षण में ऑफ कोर्स आप लोगों को बहुत यस सीखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये हैं शील पटेल, जिनसे हमने बातचीत की, और ऐसे तमाम युवा अधिकारियों से हम बातचीत कर रहे हैं प्रशिक्षण में, जो ये हमें समझाता भी है कि हम आपस में एक दूसरे को कैसे और बेहतर समझें, और एक ऐसी दिशा हो जो शेयर्ड हो, जो हम एक साथ लेकर आगे चलें, और ये सब कुछ समाज और देश के लिए बेहतर होगा। फिलहाल इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।